नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका एजुकेटर काजी हम्माद अली आपके लिए लाया हूँ फर्स्ट टॉपिक। आज मैं आपको इतिहास का कुछ विशेष अंक पढ़ाना चाहता हूँ जिससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ संक्षेप में बताऊंगा कि प्रागैतिक काल का अर्थ है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं आए। प्रागैतिहासिक काल यानी साक्ष्य लिखित तो हैं किंतु उनको पढ़ा नहीं जा सकता, उनको जो है अस्पष्ट और गूढ़ लिपि में है, तथा ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों, जिस काल का संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोत पर ही निर्भर है, अर्थात जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लिपि का विकास हो गया था और लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी थी और भारतीय संदर्भ में ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में से प्रारंभ हो गया था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिए, 3 काल होते हैं: पुरापाषाण काल, निम्न पाषाण काल, पुरापाषाण काल, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों, इन कालों में भारत के आरंभ, जैसे पुरापाषाण काल की बात करें तो भारत के आरंभिक पुरापाषाण काल का प्रथम साक्ष्य महाराष्ट्र में के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और यहाँ के लोग हस्त, कुठार, विदारणीय और खंडक का अर्थात मतलब होता है चोपर जैसे औजारों का प्रयोग करना। निम्न पुरापाषाण कालीन सभ्यता के विकास के बारे में उत्तर पश्चिम में स्थित सोहन नदी घाटी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, या पेबुल, चौपर, चौम्पिंग तथा दक्षिण भारत की हैंड ऑक्स क्लीवर संस्कृति और मिर्जापुर की बेलन घाटी और मध्य प्रदेश के भीमबेटका और स्थानों से मिले साक्ष्यों से पता चलता है। हमें पता क्या चलता है दोस्तों, जरा सा इस बारे में विस्तार से जान लें तो बेहतर होगा कि मध्य पाषाण कालीन स्थल सामान्यतः सोन घाटी का है, मध्य प्रदेश में है। आप समझिए, अगर मध्य प्रदेश में सोन घाटी है, पूछ लेता है सोन घाटी का है मध्य प्रदेश में, बेतवा घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, नेवास घाटी इत्यादि। अगर हम मध्य पाषाण काल की अब बात करें तो दोस्तों, मध्य पाषाण काल की यदि अगर हम बात करें तो इस काल के महत्वपूर्ण हथियार एक धार, फलक, बेदनी और समलंब आदि में है। अस्थियों और सींग से निर्मित उपकरण भी इस काल से प्राप्त होते हैं। इस युग से प्राप्त मानव के कंकाल मानवीय युद्ध के साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर नामक मध्यकालिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं और मध्य पाषाण काल के साक्ष्यों में
सराय नहार से शवाधान और महदहा से पुरुष स्त्री को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। यदि अगर हम बात कर लें नवपाषाण काल की, तो कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, आप समझे, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। इस युग में लोग पालिशदार पत्थरों का प्रयोग किया करते थे और औजारों और हथियारों का प्रयोग किया करते थे। इस काल में स्थायी आवास के साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे बुर्ज-हुम का गर्तवा आवास। अगर बुर्ज-हुम का गर्तावास देखेंगे तो समझ में मुझे आएगा कि हाँ, बुर्ज-हुम कितना अच्छा सिस्टम बना रखा था बुर्ज-हुम वालों ने। तो आइए दोस्तों, ज़रा सा एक चीज़ का प्रयोग और करके हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कहाँ से पॉइंट हमारे पास जनरेट होते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। देखिए, पढ़ना उतना है जितना सफिशिएंट हो मैटर, उससे अधिक नहीं पढ़ना है। और मैंने जो बात कही है कि हम 60 टॉपिक्स क्लियर कराएंगे और 60 दिन में 60 टॉपिक 60 डेज, तो उसी में से आना है। यदि अगर नहीं विश्वास हो तो पेपर उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा जब आ जाए। अब स्थान और साक्ष्य, जहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, जो हमको प्राप्त हो रहे हैं साक्ष्य, उन साक्ष्यों के आधार पर हम बताएंगे आपको कौन कौन से साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। कह रहे मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, यहाँ से कृषि, जौ, भेड़, बकरी ये प्राप्त हुआ। कह रहे चिरांद बिहार में है, यहाँ से हड्डी के औजार, यहाँ से हरे चने, यहाँ से जौ, यहाँ से भैंस, यहाँ से बैल प्राप्त हुआ। बुर्ज-हुम यानी कश्मीर, गर्तावास कुत्ते, मवेशी, बकरी प्राप्त हुए। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, चावल का प्रथम साक्ष्य, चावल प्राप्त हुआ है। महागढ़ा उत्तर प्रदेश, चावल, मवेशी। हल्लूर आंध्र प्रदेश, यानी ज्वार, बाजरा, सुअर, भेड़, बकरी। कह रहे हैं, अब जरा सा दोस्तों एक चीज ये भी देखिए कि कह क्या रहे हैं। जैसे कह रहे हल्लूर तो हो गया, कह रहे हैं कि महादहा उत्तर प्रदेश में, जहाँ से गर्त चूहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, जहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, जहाँ से कांच की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। और गुरफक्रौल कश्मीर में है, जहाँ हड्डी की सुई, गेहूं और दलहन प्राप्त हुआ है। इतना मुझे पता होना चाहिए। अब जरा यदि अगर इसी में आगे बात कर ले तो भैया मेहरगढ़ से प्राप्त हुई एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाए जाने की प्रथा थी और उसके साक्ष्य मिले हैं। और बुर्ज-हुम से मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं अब बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। यूपी पीसीएस में, यूपीआईएस में यानी यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में या एमपी पीसीएस में या होने वाले बिहार पीसीएस में, बीपीएससी में, इस सब में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। कहा है दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति के विकास का साक्ष्य नागार्जुन कोंडा, समझिएगा, नागार्जुन कोंडा से मिलता है। दक्षिण भारत में बेल्लारी कर्नाटक में है, जो कि और नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में तो विचार करके ही रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए ताम्रपाषाण संस्कृतियां के बारे में बात कर ले कि ताम्रपाषाण क्या था। भैया यहाँ तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृतियां दक्षिण पूर्वीय राजस्थान, मालवा, महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वीय भारत,
और ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब से पाई जाती है। राजस्थान में 2 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, आहार और गिलुंद। गिलुंद हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये 2 पुरास्थल बनास घाटी के सूखे आंचलों से प्राप्त हुए। मालवा संस्कृति के अंतर्गत कायथा, नौदा, टोली, नागदा और एरण की खुदाई हुई है। इसकी विशेषता है मालवा मृद भांड, जिसको ताम्रपाषाण कालीन मृद भांडों के उत्कृष्टतम माना जाता है। महाराष्ट्र से प्राप्त स्थल जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, पुणे, सोनगांव, इनाम गांव और नासिक इत्यादि सभी स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। यद्यपि जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, किंतु इसकी कुछ बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी। दक्षिण भारत से प्राप्त पुरास्थलों के ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, उतनूर, संगना, कल्लू, मास्की, नागार्जुन कोंडा, पयमपल्ली आदि प्राप्त हुए हैं। पूर्वी भारत में बिहार के चिरान तथा बर्दवान जिले के पांडु, राजार, डिवी और वीरभूर जिले और महिषादल जैसे ताम्रपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए। उस समय लोग गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरे एवं मसूर, उड़द, मूंग इत्यादि की भी खेती करते थे। याद रखिएगा, बाजरे, मसूर, उड़द, मूंग। और मध्य ताम्रपाषाणकालीन पुरास्थल से प्राप्त मिट्टी की स्त्री मूर्तियां से पता चल रहा है कि वहां माता देवी की पूजा हुआ करती होगी। और उस समय की प्राप्त मिट्टी के वृषभ मूर्तिकाएं ये सूचित करती हैं कि वृषभ यानी साढ़ धार्मिक पंथ का प्रतीक होगा। तो ताम्रपाषाण कालीन में जो धर्म के स्लोगन थे वो साण था। साण को बेहतर माना जाता था। आज हमारे शेयर मार्केट में भी ऊपर देखिएगा तो लग के आता है, आपको समझ में आ जाना है। तो दोस्तों, अब अगर हम महापाषाण कालीन स्त्रियों की बात करें, संस्कृतियों की बात करेंगे, तो वो केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के विभिन्न पुरास्थलों से इस प्रकार की समाधियां मिलती हैं। और आकार के आधार पर इन्हें डालमेन और संगोरा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, जो कि हमारे दक्षिण भारत में जो हमारे अवशेष प्राप्त होते हैं बड़े बड़े मृतकों के और पत्थरों का प्रयोग करते थे, उन्हें महापाषाण कालीन कहा जाता था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। ऑनलाइन हम आपकी क्लास प्रॉपर लेते रहेंगे। आपको प्री निकालने का मेरा पूरा कंफर्म इरादा है कि मैं आपको प्री निकलवा दूंगा। मेंस के लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं, मैं ऑफलाइन भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। निःशुल्क है आपके लिए, कोई चार्जेस नहीं है। किसी तरीके से कोई चार्जेस मांगता है, आप हमसे कांटेक्ट करें, कोई चार्जेस नहीं है। आपके शहर कानपुर में हम मुखर्जी नगर से लौट कर आए हैं आपको पढ़ाने। पढ़ेगा कानपुर तो बढ़ेगा कानपुर। याद रखिएगा दोस्तों, आपके लिए हम गांव-गांव तक के जाएंगे, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया है कानपुर से, तो पहले कानपुर को पढ़ाना है, फिर गांव-गांव तक जाना है। याद रखिएगा। तो आइए जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ें, द हिंदू के साथ जुड़ें। हम द हिंदू भी आपको हिंदी में दे रहे हैं, हमारी पत्रिका भी अभी निकल रही है, मैगजीन द हिंदू की। हमें लगता है सफिशिएंट मैटर मैं आपको देने वाला हूँ। तो गॉड ब्लेस यू कि आने वाली 27 जून को आप बहुत अच्छा परफॉर्म्स करें। आपके लिए
वो शुभ अवसर हो और ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिसको आप मानते हो वो करे कि आप निकल जाओ, आप क्रैक कर जाओ और आपके परिवारजन, आपके दोस्त, आपके अहबाब और स्वयं मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सफलता के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।